जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे। मेरे को तो आप जानते होंगे, मेरा नाम है विवेक और मैं आपको डेली 2 लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताता हूं, और वो भी सबसे बेस्ट गवर्नमेंट जॉब। पहली गवर्नमेंट जॉब मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक चैनल पे, जो अभी आप देख रहे हो। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब ना करा हो तो कर लो अभी के अभी। बात करें दूसरी गवर्नमेंट जॉब की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे हमारे मेन चैनल यानी एग्जाम से हेड चैनल पे। तो अगर आपने उसे सब्सक्राइब ना करा हो तो उसे भी सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। और बाकी चलिए बात करते हैं अभी की गवर्नमेंट जॉब के बारे में। मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि आज की गवर्नमेंट जॉब आपको बहुत पसंद आएगी। यकीन मानो, ऐसी गवर्नमेंट जॉब ढूंढने में काफी मेहनत लगती है। आपको किसी भी दूसरे चैनल पे इस टाइप की गवर्नमेंट जॉब नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि आज जो मैं आपके लिए गवर्नमेंट जॉब लाया हूं ना, इसमें बहुत ही कम क्वालिफिकेशन मांगी है। 8वीं 10वीं 12वीं कोई भी अप्लाई कर सकता है। और मेन बात तो बताना ही भूल गया, इस गवर्नमेंट जॉब को लेने के लिए आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना। जी हाँ, बिना परीक्षा वाली ये वैकेंसी रहने वाली है और बिल्कुल परमानेंट है। एक बार सिलेक्शन होगा तो 60 साल तक आप यहाँ पे जॉब कर रहे होगे। तो बस आप वीडियो को एंड तक देखो, बाकी A to Z सारी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। कैसे सिलेक्शन होगा, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज है, सब कुछ बताऊंगा एकदम डिटेल में। ठीक है, लेकिन उससे पहले फटाफट से वीडियो को अभी के अभी लाइक करो और अपनी अटेंडेंस लगाओ। पहले अटेंडेंस लगाओ तो अब आगे बढ़ेंगे। लगा दिया अटेंडेंस, कर दिया लाइक, तो चलिए अब शुरू करते हैं। देखो, ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब आई है जुडिशियल एकेडमी की तरफ से। आप देख सकते हो, जुडिशियल एकेडमी के अंदर ये गवर्नमेंट जॉब आ रखी है। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही होगा कि सर ये जुडिशियल एकेडमी क्या है, पहली बार सुन रहा हूं मैं तो देखो, यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाले जज होते हैं या और भी जो जज होते हैं, उन्हें भी यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह करनी होती है, अपनी स्किल को डेवलप करना होता है। तो वो कहाँ आते हैं? वो आते हैं जुडिशियल एकेडमी में, और इसी विभाग के अंदर, इसी के अंदर ये गवर्नमेंट जॉब आ रखी है। ठीक है, तो कोई प्राइवेट जॉब नहीं है, बिल्कुल परमानेंट सरकारी नौकरी है। तो चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। आवेदन की बात करें तो आवेदन यहाँ पे स्टार्ट है, शुरू हो चुके हैं। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो है 13 अगस्त। तो अभी आप पे टाइम है, 13 अगस्त आने में अभी काफ़ी समय है। बात करें कि फीस आपको कब तक पे करनी है, तो फीस भी आपको यहाँ पे 13 अगस्त तक दे देनी है। और ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि यहाँ पे आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने वाला। तो कंफ्यूज मत होना, आराम से देखते जाओ, सब कुछ आपको समझ आ जाएगा कि सिलेक्शन कैसे हो रहा है। फिलहाल के लिए हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करने वाले हैं क्वालिफिकेशन की, यानी एलिजिबिलिटी की। तो एकदम ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, बट मैं कोशिश करूँगा ऐसा ना हो। देखो, यहाँ पे 8वीं से लेके 12वीं पास तक कोई भी इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकता है। जो आपकी पोस्ट का नाम है वो है मल्टी यूटिलिटी स्टाफ। ब्रैकेट में ये भी लिखा हुआ है पियोन, चौकीदार, हॉस्टल अटेंडेंट। तो इनमें से कोई भी काम आपको मिल सकता है और आपको कहेंगे क्या? मल्टी यूटिलिटी स्टाफ। अब देखो, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 8th to 12th पास, यानी कि 8वीं पास, 9वीं पास, 10वीं पास, 11वीं पास, 12वीं पास कोई भी अप्लाई कर सकता है। बट अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हो तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। अगर रिजल्ट नहीं आया है या फिर अभी फाइनल ईयर में हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। बट अगर रिजल्ट आ चुका है, आप ग्रेजुएट हो चुके हो, तो अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, यही एक कंफ्यूजन थी जो मेरे को अच्छे से समझाना था। आई थिंक मैंने समझा भी दिया है। बाकी देखो, बात करें यहाँ पे पे की, तो एज पर लेवल 1 के अकॉर्डिंग पे आपका रहने वाला है, यानी कि बिल्कुल सेम SSC MTS जितना, जो कि बहुत ही अच्छा है, ऊपर से बिना एग्जाम दिए। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। अब यहाँ पे ध्यान देना कि एज काउंट कब से हो रही है। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है 1 जनवरी 2025 से। आपको ये चेक करना है कि भाई 1 जनवरी 2025 को मेरी एज कितनी थी। मेरी यानी मेरी नहीं, आपकी अपनी। तो यहाँ पे अगर आपकी एज 18 से लेके 35 साल के बीच में थी तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और बाकी अगर सोच रहे हो कि रिलैक्सेशन मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे कोई भी एज में रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला। दिस इज द फाइनल एज लिमिट फॉर ऑल द कैंडिडेट्स। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हम आ चुके हैं वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर, क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल यही उठते हैं कि आखिर बिना एग्जाम दिए गवर्नमेंट जॉब कैसे मिल रही है। ऐसा तो होता नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही, ऐसा नॉर्मली नहीं होता है, बट कुछ गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं जहाँ पे ऐसा होता है। अब जैसे आप इसे ही देख लो, यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन है वो हो रहा है ऑफलाइन इंटरव्यू के बेस पे। जी हाँ, यहाँ पे आपका ऑफलाइन मोड में इंटरव्यू होगा जो कि 50 मार्क्स का है। यहाँ पे सिर्फ 50 मार्क्स का आपका इंटरव्यू है और इसे ही आपको क्वालिफाई करना है, तभी आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो पाएगा। बाकी हाँ, यहाँ पे ये भी बोला गया है कि अगर काफ़ी ज़्यादा बच्चे फॉर्म को भर देते हैं तो ये यहाँ पे एक छोटा सा स्क्रीनिंग टेस्ट भी लेंगे। स्क्रीनिंग टेस्ट बस इसलिए लेंगे ताकि बच्चों को छांट सके कि भाई किसका इंटरव्यू लेना है, किसका नहीं लेना। आखिर में जो सिलेक्शन है वो तो भाई इंटरव्यू के मार्क्स के बेस पर ही होगा, और यहाँ पे जो स्क्रीनिंग टेस्ट है इसका होना भी अभी कंफर्म नहीं है। मैंने बोला ही कि अगर ज़्यादा बच्चे फॉर्म भरेंगे तभी होगा, वरना सिर्फ और सिर्फ आपका इंटरव्यू होगा, बाकी कुछ भी नहीं। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अब जानते हैं कि इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है। देखो, अप्लाई करने के लिए आपको नोटिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है जिसे आपको फिल करना है वो नोटिफिकेशन के अंदर ही है। अब सवाल उठता है कि नोटिफिकेशन मिलेगा कहाँ से। तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना या फिर कमेंट में चले जाना, दोनों जगह मैंने आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया है, वहीं पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उसे ही आपको ओपन करना है, क्योंकि उसी के अंदर आपका एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है जिसे आपको फिल करना है। नहीं आ रहा समझ? कोई बात नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो, यहाँ पे आपका जो नोटिफिकेशन है वो टोटल 12 पेज का है, और जब आप पेज नंबर 8 पे आओगे तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिख जाएगा। आपको क्या करना है, आपको पेज नंबर 8, 9, 10 और 11 इन 4 पेजेस का प्रिंट आउट निकालना है, और उसके बाद इसे फिल करना है ब्लू या ब्लैक बॉल पेन से और कैपिटल लेटर्स में। यहाँ पे आप बता देना किस कैटेगरी में आते हो, यहाँ पे अपनी फ़ोटो चिपका देना, और उसके बाद जो भी बेसिक सी जानकारी आपसे पूछी जा रही है इसे आपको देनी है। और इसमें कंफ्यूज मत होना कि एक्सपीरियंस मांगा है, एक्सपीरियंस मांगा नहीं है। हालांकि अगर आप पे हो तो उसके बारे में आप बता सकते हो, इससे क्या होगा, आपको प्रेफरेंस मिल सकती है। तो यहाँ पे पूरा फॉर्म भरने के बाद आपको क्या करना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब आप यहाँ पे फॉर्म भर लो उसके बाद यहाँ पे आपको 500 का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, क्योंकि यहाँ पे जो फीस है वो डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू ही पे होगी। और डिमांड ड्राफ्ट किसके फेवर में बनवाना है, चंडीगढ़ जुडिशियल एकेडमी के फेवर में। और ये जो फीस है ना, ये सभी कैंडिडेट के लिए है, आप देख सकते हो, फॉर ऑल कैटेगरीज। तो जब आप यहाँ पे फॉर्म भी भर लो और डीडी भी बनवा लो, उसके बाद आपको 2 सेल्फ एड्रेस्ड ड्यूली स्टैम्प्ड एनवलप लेने हैं इस साइज़ के। अगर मैं आपको समझाऊं तो आपको एनवलप के ऊपर अपना एड्रेस लिख देना है और स्टैम्प लगवाना है। स्टैम्प आप पोस्ट ऑफिस से लगवाओगे, और इस साइज़ का आपका एनवलप होना चाहिए, 2 एनवलप। दोनों के अंदर आपको एप्लीकेशन फॉर्म डालने हैं, एक फ़ोटोकॉपी डाल देना, साथ में डीडी की भी एक फ़ोटोकॉपी डाल देना, और आपको अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ भी डालनी है, जैसे कि क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, अगर ना हो तो 10th की मार्कशीट भी चलेगी, अगर आप पे कोई एक्सपीरियंस हो तो वो सर्टिफिकेट। जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप डाल दो तो उस एनवलप को सील कर देना, यानी चिपका देना, और देन आपको इसे सेंड करना होता है। कहाँ करना होता है वो अभी आगे देखेंगे। तो जब आप यहाँ पे सारे काम कर लो जो भी अभी मैंने आपको बताए, उसके बाद फाइनली आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड पोस्ट से अपने एनवलप को सेंड कर देना है। सेंड कहाँ पे करना है, क्या एड्रेस है, चलिए वो भी बताता हूँ। तो एड्रेस की यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, मैंने आपको कंप्लीट एड्रेस दिया है, आप देख सकते हो, ऑफिस ऑफ डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन, चंडीगढ़ जुडिशियल एकेडमी, सेक्टर 43D, चंडीगढ़। तो इसी एड्रेस पे आपको अपने एनवलप को सेंड करना है। देखो, सेंड आप रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भी कर सकते हो, और बाई चांस अगर आप इसके आसपास रहते हो तो आप खुद जाके भी सबमिट करा सकते हो, ये भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। और बाकी हाँ, इस वैकेंसी से रिलेटेड जितनी भी फर्दर अपडेट्स हैं कि इंटरव्यू कब होगा, कहाँ होगा, वैसे तो होगा यहीं पे जो एड्रेस मैंने आपको बताया है, बाकी कब होगा इस सब की जानकारी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए आप आगे की अपडेट के लिए ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहना। मैंने व्हाट्सएप चैनल पे नोटिफिकेशन के साथ साथ ऑफिशियल वेबसाइट भी दिया हुआ है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, बाकी अप्लाई आप किसी भी स्टेट से कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ चंडीगढ़ वाले करेंगे, कोई भी कर सकता है। तो भाई ऐसी गवर्नमेंट जॉब बहुत कम आती है, इसलिए अब ये आपका फर्ज है, आपकी ड्यूटी है कि आप इस वीडियो को सबके साथ शेयर करो जिसकी भी आप मदद करना चाहते हो। साथ ही में अगर समझाने का तरीका अच्छा लगा, जो कि उम्मीद है मुझे लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करके जाना,
क्योंकि भाई आपका लाइक नहीं है, क्या है, आपका लाइक मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।